एज आई प्रॉमिस्ड आप सबके लिए HCF LCM का सेशन ये रहा। HCF LCM समझ के ज़रा सा भी इसे इजी टॉपिक समझ के स्किप करने की कोशिश मत कीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है। ओके, इसमें जो कंसेप्ट्स है सारे के सारे वो नंबर्स को आपको अच्छी तरह से समझने में, नंबर्स के पैटर्न अच्छी तरह से समझने में हेल्प करेंगे। एंड जो क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने वाले हैं आगे चल के, वो सारे क्वेश्चंस आपको नंबर्स के पैटर्न्स, HCF LCM काम कैसे करता है और उसका एप्लीकेशन बाकी चैप्टर्स में कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले वी विल गो टू द बेसिक कंसेप्ट्स। वी ऑल नो कि HCF विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम यूजुअली हम कहते हैं इट इज सेड टू बी GCD एज वेल, राइट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों में से कुछ भी कहो, बात एक ही है। ओके, सो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो कोई भी नंबर अगर देखे, ओके, कोई भी नंबर उसका एक कंपोजिशन होता है और जिस नंबर का कोई कंपोजिशन, उसका कुछ आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं ना। मान लो जैसे यहाँ पे हमने 10 कंसिडर किया, 10 बेसिकली 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है ना, जिसे हम अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखे तो इसको 10 के फैक्टर्स कहेंगे, 2 और 5। ओके, 10 के फैक्टर्स होंगे 2 एंड 5, नथिंग एल्स। आसान सी बात है। तो ये अगर हम देखें तो इसके ऊपर पूरे के पूरा आपका टॉपिक डिपेंड करेगा। सो व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? ऐसा नंबर जो कि गिवन, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 45 और 150 दो नंबर हमने देखे, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर अगर हम निकालें तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि सबसे बड़ा है और इन दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। ओके, सो विदाउट डिले वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं, ओके, तो दिस कुड बी फैक्टराइज्ड एज 5 into 9, दिस कुड बी रिटन एज 5 into 30। ओके, फर्दर अगर हम फैक्टराइज करें सो दिस कुड बी 5 into 3 into 3 और इसे 5 into 3 into 10 लिख सकते हैं ना। तो कॉमन पार्ट अगर हम देखें दोनों नंबर्स में, वो होगा आपका ये वाला। ओके, ये रही क्लासिक मेथड। ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे HCF को आप यूजुअली बेसिक कॉमन मेथड से फाइंड करने की कोशिश करते हो, लेकिन IBPS एग्जाम में हम, है ना, इस तरीके से सॉल्व करते बैठोगे, दुनिया पेपर दे के निकल जाएगी। आप नंबर खेलते बैठोगे तो कैसे करना है। ओके, अगर आपको याद हो, मैंने आपको टेबल्स वाला एक लेक्चर पढ़ाया था। टेबल्स वाले लेक्चर से आपको हिंट्स लेनी है एंड जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 45 एंड 150 दोनों ऐसे नंबर्स है जो कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे नंबर्स जो अगर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो सबसे पहले मैं इसे 5 से डिवाइड करके देखता हूँ, है ना, तो वहाँ से आपका जर्नी आसान हो जाएगा। ओके, 5 के मल्टीपल्स में अगर आप देखोगे तो 5 तो डेफिनेटली फैक्टर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5 के मल्टीपल्स देखते चलो, 5 डेफिनेटली फैक्टर है। 10 है क्या? नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे तो यूनिट प्लेस पे 5 है, नो वे। 15, 5 का मल्टीपल जो आपको दिख रहा है, कॉमनली दिख रहा है कि 5 ही मल्टीपल होना चाहिए इसका, तो 15 के अगर एक 15 का टेबल हम आगे एक्स्ट्रापोलेट करें तो इसमें ये दोनों नंबर मिल जाते हैं, तो हम कहेंगे 15 इस नंबर्स का HCF है। ओके, होल्ड ऑन, ये सारी चीज़ें फिर से एक बार क्वेश्चन के थ्रू रिपीट होने वाली है, स्टिक टू द पार्ट, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? ओके, सीधी सी भाषा में अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहें तो दिस इज नथिंग बट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में आता है और जो सबसे पहले आता है। ओके, जैसे मान के चलो आप अगर 12 और 15 देखोगे, ओके, 12 और 15 के टेबल में सबसे पहले आने वाला कॉमन नंबर कौन सा है? कोई भी बता सकता है, 60। तो ये हो गया उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, उल्टे पुल्टे तरीके अलग अलग की, पहले अनकॉमन फैक्टर कॉमन ना, एग्जाम में इस तरीके से नहीं जाना है आपको। इसका एक्चुअली फॉर्मूला अगर देखोगे तो क्लासिकल वे में यही बनता है, LCM इज इक्वल टू HCF इंटू अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, अनकॉमन फैक्टर, लेकिन ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं करते बैठना है। एज आई एम सेइंग, इतना करने के लिए आपको टाइम नहीं है। ओके, तो आपको करना क्या है, टेबल्स बनाने हैं। ओके, टेबल्स अगर आप बनाना सीखोगे, जैसे फॉलो द लेक्चर, अगर लास्ट लेक्चर टेबल्स कैसे बनाने वो आपने अभी तक नहीं देखा है, गो वॉच दैट, ताकि आपको और आसानी हो ये सारे नंबर्स डील करने में। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसका बस फैक्टर देखते चलो, उसका टेबल देखते चलो, उसमें जो भी नंबर सबसे पहले कॉमन आएगा
योर वर्क इज डन, आपका काम खत्म है वहीं पे, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, देन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बेसिकली ये कहता है कि पी और क्यू अगर दो नंबर्स है, उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि इन दो नंबर्स का एचसीएफ और इन दो नंबर्स का एलसीएम अगर मल्टीप्लाई करे तो आपको नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, नथिंग एल्स। ओके, जाहिर सी बात है, आप कॉमन सेंस से समझ भी सकते हो कि पी एंड क्यू अगर फैक्टर्स में देखें तो एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर जो दोनों में है वो यहाँ पे आ ही रहा है, एलसीएम में क्या आ रहा है, जो अनकॉमन है वो आ रहा है ना, जो कॉमन है और अनकॉमन है दोनों आ रहा है। तो अगर देखोगे तो बेसिकली पूरा नंबर ही आ रहा है, कॉमन पार्ट भी आ रहा है, अनकॉमन भी आ रहा है, तो पूरा मिलके नंबर ही तैयार हो गया। तो पी एंड क्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू एंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू ये होगा। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन का पार्ट ध्यान से देखो, हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज है, ओके, कुछ ऐसी ट्रिक है, कुछ ऐसा एक हुक है जो आपको समझना जरूरी है। अगर वो पार्ट आप समझ जाओगे तो नॉर्मल वे में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से आपको जाने की जरूरत नहीं है, यू विल सॉल्व मच मोर स्मार्टली, जिससे आपका एक क्या कह सकते हो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और नंबर्स के पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ो। फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20, 27। ओके, चार नंबर दिए गए हैं, इनसे इन चारों नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो सके ऐसे सबसे छोटा नंबर पूछा गया है। मतलब पूछा क्या है हमें, एलसीएम, एलसीएम ही तो पूछा है ना। अब इन चारों नंबर्स को देखो, इन चार में से तीन बड़े प्यारे नंबर्स है। ओके, 12, 15 एंड 27, इन तीनों में कुछ कॉमन पार्ट लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, 12, 15 और 27 तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली जिनमें तीन एक कॉमन फैक्टर आता है ना। ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो कि तीन से डिवाइड हो सकते हैं। इसका क्या करें, होल्ड ऑन। अब देखो, अगर ऐसा नंबर चाहिए हमें जो कि इनसे परफेक्टली डिवाइड हो सके, मतलब बेसिकली क्या, इनके टेबल में आए कहीं ना कहीं आगे, 10 के आगे 20 कहीं ना कहीं टेबल में आए। ओके, या फिर इसका परफेक्ट मल्टीपल हो, आसान वर्ड में अगर कहना है 12 का भी परफेक्ट मल्टीपल हो, 15 का भी हो, 20 का भी हो और 27 का भी हो, इन चारों नंबर का परफेक्ट मल्टीपल जो है वही हमारा आंसर होगा, जो कि सबसे छोटा नंबर भी होना चाहिए। ओके, सो ऑब्जर्व दिस केयरफुली। अगर यहाँ पे 12, 15 और 27 है, जिसका हमें पता है कि कॉमन फैक्टर डेफिनेटली, एग्जैक्ट कॉमन फैक्टर में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन तीनों में तीन फैक्टर आता है, ये बात कॉमन है ना। तो 12, 15 और 27 के मल्टीपल्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी 3 से डिविजिबल होने चाहिए, है कि नहीं। आप अगर 12 का पूरा टेबल देखोगे वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, है ना। सेम लॉजिक से 12, 15, 27 ये नंबर जो है ये भी परफेक्टली 3 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना, है ही। तो आगे जो है हम एलसीएम देख रहे हैं वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं कौन से नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। ये वाला नंबर देखते हैं पहले, 340। 340 3 से डिविजिबल है, कैसे देखना है, 3 + 4 + 0, ओके, विच इज 7। 7 इन सबका एडिशन आ रहा है, 7 3 से डिविजिबल है, नो, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ओके, चूज द स्मार्ट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम, नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो 540 इसके एडिशन अगर आप देखोगे 9 आ रहा है, ये एक आपके लिए संभावना है ना। 9 आ रहा है मतलब 3 से डिविजिबल है, मतलब डेफिनेटली 12, 15 और 27 इसके टेबल में आने की आशंका है, पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं आ सकता है। ओके, देन अगर हम देखें नेक्स्ट नंबर 440, इसका एडिशन 8 आता है, तो ये भी कहीं तक दूर दूर से आपके ऑप्शन में आंसर में नहीं होगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट 320 का एडिशन कितना आता है, 5, तो आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता है। करेक्ट वे आपका आंसर 540 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ओके, देखो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एलसीएम निकालना, ओके, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आपको मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए भी दिया जाता है। अगर आप टेक्निकल वे में एलसीएम निकालते बैठोगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आप अगर इस तरीके से स्मार्ट वे में सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, एंड यू विल स्कोर बेटर। ओके, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्यों फिजूल में डिफिकल्टी सिर पे लेके घूमनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो मैं चाहूंगा ये आप एज अ होमवर्क ले, ओके,
वीडियो को पॉज करे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इस वजह से आई एम गिविंग इट टू यू एज होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11। ओके, 2 नंबर्स का HCF दिया गया है 11, LCM दिया गया है 693। इफ वन ऑफ द नंबर इज 77, फाइंड द अदर नंबर। ओके, बच्चों का खेल है, हमने अभी फॉर्मूला देखा है ना, कि N1 इंटू N2 या फिर P इंटू Q, जो भी आप कहना चाहो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना, HCF इंटू LCM, यही तो होता है। तो एक नंबर हमें बताया गया है 77, दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, HCF हमें बताया गया है 11, LCM बोला गया है 693। ओके, क्या ही दिक्कत है इसमें, तो दिस इज बेसिकली 7, तो NT इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आप इसे परफेक्टली सॉल्व करोगे, सो 7 9 ज़ा 63 एंड अगेन 7 9 ज़ा 63, आपका आंसर आएगा 99। ओके, जो बेसिक फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन रखा है, आपको फॉर्मूला याद रहे इस वजह से ये क्वेश्चन है। अगर आपके नोट्स में कहीं पे नहीं है तो मार्क दिस फॉर्मूला, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में थोड़ा सा सताता है, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, डेसिमल पॉइंट में है, फैक्टर्स कैसे निकाले वगैरह वगैरह। ईजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका, डेसिमल पॉइंट आप निकाल ही दो, बाहर में जाए डेसिमल पॉइंट, हम सोचेंगे नहीं उसके बारे में। ओके, अब उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर तीनों नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 63, 105 एंड 210। ओके, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर आपका 63 है, 105 एंड 210। अब एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए इसके बाहर तो आपका आंसर होगा नहीं, है ना। जिन लोगों को तीनों नंबर देख के समझ में आ रहा है, वेरी गुड, आपके टेबल्स की स्टडी हो चुकी है, आपने टेबल्स को जब मैंने टास्क दिया था वो आपने किया हुआ है, दिस इज व्हाट आई अज्यूम। अगर लेकिन नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, टेबल नंबर देख के नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या ऑप्शन जो दिए है उसके बाहर तो कुछ आंसर होगा नहीं, है ना। तो ये जो ऑप्शन है बेसिकली अगर हम देखें, ये 0.21 मतलब क्या, 21 है ना। अगर ये भी तरीका डिफिकल्ट लगता है, सो वी विल डिस्कस इट इन अनदर वे। इन तीनों नंबर्स को आप ऑब्जर्व करो। ओके, तो इसका फैक्टराइजेशन, जो सबसे छोटा नंबर है उसका फैक्टराइजेशन करो 21 इंटू 3। ओके, अब ये जो 21 है, क्या ये 21 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, हाँ, तो ये बन गया आपका HCF, नथिंग एल्स, और कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने जानबूझ के, देखो ये एक तरीका होता है सोचने का, हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। ओके, तो मैंने जानबूझ के 3 से पहले डिवाइड किया, क्योंकि 3 स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 63 को डिवाइड कर सकता है। आई एम राइट, बराबर। तो 3 से डिवाइड करने के बाद मुझे 21 मिला, तो 21 जो है वो बाकी दो नंबर्स को भी कंफर्टेबली डिवाइड करता है, तो आपका HCF तो हो गया 21। ओके, LCM की जहां तक बात है, अब ये ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, LCM में आपको सॉल्व करने के लिए सबसे एक आसान यहाँ पे जो हिंट है वो ये वाला नंबर है। ओके, आप 63, 105, 210 इन तीनों के टेबल में आए ऐसा नंबर आपको चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 210 का टेबल अगर आप बनाओगे तो एनी हाउ यूनिट प्लेस पे 0 आना है, बराबर है, यूनिट प्लेस पे 0 आना कंफर्म है, कोई डाउट नहीं उसमें। देखते हैं क्या हो सकता है। 210, 210 1 जा 210, 210 2 जा 420। ओके, 420 को 63 से डिवाइड किया जा सकता है, नो। ओके, टेबल्स प्रीवियस लेक्चर। ओके, देन इससे डिवाइड किया जा सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन इससे नहीं होता, सो वी विल स्किप दैट। 21 3 जा 63, राइट, तो 210 3 जा 630। ओके, अब 630 को ये भी डिवाइड कर सकता है, 105 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 105 6 जा 630 आपको मिल जाएगा, तो आपका LCM जो है वो आपका होगा 630। अब क्योंकि हमने तीनों नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को, HCF को और LCM को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.21 एंड 6.30, नथिंग एल्स। ओके, आसान थे क्वेश्चंस, बस आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। एंड फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो ज़रा।
फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 12 लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ओके, हर केस में ओके 6, 7, 8, 9, 10 इन चारों नंबर से डिवाइड करने के बाद एक ही रिमाइंडर आना चाहिए। ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर है? इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, ट्राई टू थिंक, क्या अलग तरीके से आप सोच सकते हो, क्या अलग खिचड़ी आप पका सकते हो, थिंक अबाउट इट। ओके, अगेन मैं इसका हिंट दे दूंगा आपको कि 6, 9, 12 ये भी बड़े इंटरेस्टिंग नंबर है, इसमें भी कुछ कॉमन पार्ट है जो आपको आंसर तक आराम से लेके जाएगा। ओके, जस्ट यूज दीज नंबर 6, 9, 12। अब सोचो कि कौन सा वाला नंबर होगा। ओके, फाइनली हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज आपको हर तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली भी, पार्टनरशिप के थ्रू, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का तो एब्सोल्युटली फेवरेट पार्ट है एवरेज, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन HCF LCM की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे पूछिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दिस इज योर IBPS प्रोफेसर आदित्य देशपांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।